अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका होस्ट इमरान अली। इमरान लाइफ व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब के सब लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे, और उम्मीद है कि आप सब लोगों का साल बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। साल के स्टार्ट में जो है बड़ी चेंजिंग्स और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरीज आ रही हैं। इमरान लाइफ व्लॉग में मैं आज कुछ थोड़ा आपको डिफरेंट दिखा रहा हूँ। मैंने सोचा कि इस साल कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप की व्लॉगिंग्स करते हैं, कुछ अपने से पर्सनल रिलेटेड और कुछ लोगों से रिलेटेड, कुछ बातचीत जो सच और हकाइक के अकॉर्डिंगली हो। तो आज के व्लॉग में मैं स्टार्टेड अप करूंगा डक्की भाई से। डक्की भाई के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उनके उनके और उनकी मिसिस के बारे में, अरूब जतोई के बारे में। जी हाँ, और साथ साथ जो है रजब भट्ट और नदीम नानी वाला, उनके साथ भी, उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म की कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अपने इस व्लॉग के आज के एपिसोड में। तो स्टे ट्यून विद द इमरान लाइफ व्लॉग। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, सो आने वाले दिनों में आप कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की व्लॉग्स और कुछ न्यूज़ मिल सकें। सो गाइस, सबसे पहले स्टोरी का आगाज करते हैं। जिस तरह मैंने आपको अपने स्टार्ट में बताया कि सबसे पहले जो है डक्की भाई उर्फ साद के से स्टार्ट करते हैं। साद उनका असल नाम है और उनकी मिसिस अरूब जतोई से स्टार्ट करते हैं हम। आप लोगों को पता है कि जिस तरह डक्की भाई को FIA ने जो है कुछ अरसे के लिए, ऑलमोस्ट लाइक 3+ मंथ के लिए जो है अपनी अदालत में डक्की भाई को जो है उनको वहाँ से सज़ा हुई थी, और फिर उन्होंने कुछ अरसा जो है वो FIA की रिमांड में, उनकी कस्टडी में, जेल के अंदर वक्त गुजारा। और फिर उनके वकील ने समहाउ बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश करके जो है जो FIA के उस टाइम के जो ऑफिसर थे उनके खिलाफ कुछ एलिगेशन, कुछ इल्ज़ाम थे जो डक्की भाई ने अदालत में प्रूव किए, उनकी मिसिस ने प्रूव किए और शो किया और दिखाया उनको कि उनके साथ इस किस्म की जो है नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की गई है। देखें, माशरे में किसी भी इंसान को, चाहे अगर हम वो सहाबा के दौर से बात करें या वसल्लम के दौर से बात करें, या किसी भी नबी पैगंबर सहाबा या किसी भी एक महज़ब कंट्री में जो है नाइंसाफ़ी कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। एक नाकाबिले मंजूर एक चीज़ होती है कि जिसको कोई भी इंसान या कोई भी इदारा, कोई भी कंट्री उसको अच्छी चीज़, अच्छी शौक से, अच्छी नीयत से, अच्छी निगाह से नहीं देखती है। डक्की भाई उर्फ साद, जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उनके बारे में जो एलिगेशन है कि उन्होंने एक जुए का ऐप है जिसको उन्होंने जो है जिसकी प्रमोशंस कर रहे थे, और बकौल FIA के वो कंट्री हेड थे। मैंने डक्की भाई का इरशाद भट्टी, जो एक बहुत बड़े जो हैं TV एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं, उनका अपना जो है इरशाद भट्टी के नाम से YouTube पे अपना एक चैनल भी है जिसमें बड़े बड़े सख्त किस्म के सवालात करते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। इरशाद भट्टी ने डक्की भाई से कुछ चीज़ों के बारे में पूछा, जैसे उन्होंने ये पूछा कि जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी FIA की तहवील में, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको उस टाइम मार पड़ी थी। तो डक्की भाई ने बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा कि मैं उस टाइम आपको बता सकता था, पर मुझ पर खौफ था और बहुत से ऐसे इशूज थे जिसकी वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं आपको उस टाइम वो सिचुएशन बताऊं। वो नो डाउट अबाउट दैट, कि वो कहते हैं ना कि जब जिस इंसान के ऊपर बीत रही हो या जिसके साथ वो गुजर रही हो तो उसको ज्यादा आइडिया होता है ना कि दूसरे बंदे को, क्योंकि ही समथिंग ऑन अ डिफरेंट स्केल। तो जो इस बंदे के साथ बीत रही हो तो उसको ज्यादा पता होता है। और साथ साथ इरशाद भट्टी ने ये भी कुछ सवालात किए कि आपको वहां पे मार पड़ती थी, जिस तरह डक्की भाई ने अपने जो है आप वो YouTube पे देख सकते हैं इरशाद भट्टी का प्रोग्राम, और खुद भी आप डक्की भाई से उनके YouTube के चैनल, उनके व्लॉग्स में आप सुन सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह बताया उनको किस किस किस्म के टॉर्चर और मार उनको दी गई FIA की तहवील में। ये उनका मौक़िफ़ है डक्की भाई का। अच्छा जी, अभी जो है 2 दिन पहले जो है FIA अदालत में जो है, लाहौर की अदालत ने उनको जो है एक चालान सबमिट करवाया है उनके लॉयर्स को कि उन पे फर्द जुर्म आयद होनी है। उनको 16 जनवरी को उनको और उनकी मिसिस को और उनके साथ 2 और फर्द, टोटल 4 मेंबर्स हैं जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी है 16 जनवरी को। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रुख है कि अल्लाह ना करे अगर ये सब की सब चीज़ें अप्रूव्ड हो जाती हैं और डक्की भाई इंक्लूडिंग उनकी मिसिस की और इन सब पे जो है फर्द जुर्म आयद हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उनका कैरियर फ्लॉप हो जाएगा। मतलब उनको अदालत की तरफ से उनको जेल हो जाएगी और उनको जेल में वी डोंट नो कि कितना साल, कितने अरसे के लिए उनको जेल हो सकती है। इसका हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। वी डोंट नो दैट कि अदालत के जो जज हैं उनको क्या अकॉर्डिंगली, प्रूफ्स के अकॉर्डिंगली और जो शहायद है उसके अकॉर्डिंगली कितने साल की सजा देते हैं। ये फैसला अभी होना है। इसके अगेंस्ट जो है दलाइल चलेंगे लॉयर्स के और जज के और सरकार के। तो इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम। अभी इसमें थोड़ा टाइम है। 16 जनवरी को जो है उनको अदालत के सामने पेश होना है। साथ साथ जो है
आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि डक्की भाई ने अपने जो है व्लॉग में, शाद भट्टी के भी जो यूट्यूब का चैनल जहाँ पे उन्होंने वो पूरा एपिसोड रिकॉर्ड करा, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने एक बात बड़ी कही कि बहुत सारे जो हैं हमारी, जिस तरह पाकिस्तान की सुपर लीग है और बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और सुपरस्टार क्रिकेटर्स हैं जो कि जुए के ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, आपने उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा, ना कि आपने मुझे पकड़ा। तो डक्की भाई का ये एक आप कह लें कि उनको इस पे जो है वो थोड़ा स्ट्रेंज फील भी हो रहा था और वो थोड़ा सैड भी थे कि वाई नॉट डक्की को ही क्यों पकड़ा, कि अगर वो इस ऐप को प्रमोट कर रहा है, जो भी कर रहा है। ये डक्की भाई का एक मौकफ था जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, और साथ साथ मैं आपसे जो है रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के बारे में भी मैं आपसे शेयर करता हूं कि नदीम नानीवाले को भी जो है वकीलों की तरफ से, जो कराची के जो वकील हैं, जिस वकील ने रजब भट्ट को बहुत बेदर्दी से पीटा था और उसका साथ जो एक दूसरे साथी थे, उन्होंने जो है नदीम नानीवाला को भी जो है वो थ्रेट किया है कि आप जब आप कराची आएंगे हम आपको भी पीटेंगे। देखें, ये एक सरासर नाइंसाफी है। दिस इज अनफेयर कि आप एक ब्लैक कोट या ब्लैक सूट पहनकर आप किसी इंसान को थ्रेट करें। इसका मतलब यह कि आप अपने कोट का और आप अपने वकील होने का फायदा उठा रहे हैं। कम से कम कुछ थोड़ा शर्म और एहसास करें कि आपको, हमारे जो फाउंडर हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी एक बैरिस्टर, एक लॉयर थे। तो इसका मतलब यह है कि आप उनकी भी तौहीन करें, तो आपको इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए। आप जो लीगल वे हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो तरीकेकार है, उसके तहत अगर आपको कोई इश्यूज है तो आप उसको कोर्ट में लेके जाएं, उनके ऊपर कोई केस कर सकते हैं, जो एक लीगल वे है। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ऐसे होते हैं कि हमें लीगल वे से गुजारना चाहिए, ना कि हम किसी को थ्रेट करें। तो नदीम नानीवाला को जो है बड़ा सीरियस किस्म का थ्रेट किया गया है, जो वहाँ के जो वकील हैं, और साथ साथ जो है रजब भट्ट जो है उसको तो ऑब्वियसली उसके जो है लॉयर जो हैं वो उनके लिए जो उन्होंने केस बनाया था, जिन वकीलों ने उनको मारा था, वो कह रहे थे कि हम इनके खिलाफ जो है बड़ा तगड़ा किस्म का केस करेंगे। तो होपफुली कि वो केस भी हो जाए। एफआईआर तो उनकी बड़ी हद तक हो चुकी हुई है, लेकिन अभी केस जो है उसकी प्रोसीडिंग का अभी कुछ इल्म नहीं है। तो रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के आने वाले दिनों में जो है होपफुली कि हमें कुछ पता लगे, कुछ न्यूज़ अपडेट्स होंगी कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक जो है उनको मुख्तलिफ पेशीज और मुख्तलिफ अदालतों में उनको जो है अपने आप को हाजिर होना है, जहाँ जहाँ पे उन पे जो केसेस हैं। नदीम नानीवाला पे जो है वो कुछ लाहौर में 2 केसेस हैं, और रजब भट्ट पे जो है कुछ कराची में और कुछ लाहौर के अंदर केसेस हैं, जिसका वो एक लीगल वे से उनके जो लॉयर हैं मियाँ साहब, उनके थ्रू वो उसको प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। देखें, लीगल वे भी यही होता है। अगर हमें किसी से कोई इख्तलाफ है, हम इख्तलाफ को जो है थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स के जरिए उसको फॉलो करें, ना कि हम किसी इंसान को मारें। दिस इज समथिंग टोटली अनअक्सेप्टेबल एट ऑल। नदीम नानीवाली की एक और बात, और रजब भट्ट के बारे में मैं कुछ और एक बात करूं कि जब उन लोगों को वहां पर कराची की अदालत में मारा जा रहा था, देखें, नो डाउट कोई भी इंसान जब अदालत में आता है या जब भी कोई इंसान कहीं जाता है आउट ऑफ सिटी में, ऑब्वियसली उसके साथ कुछ ना कुछ पॉकेट, कुछ ना कुछ पैसे, कोई ना कोई चीज होती है। देखिए, ये 100% कन्फर्म बात है। तो नदीम नानीवाला ने अपने एक छोटे से व्लॉग में, उनका जो एक अपना यूट्यूब पे चैनल, वो बता रहे थे कि उनके अपने जो थे वो 2 लाख रुपए थे, उनका लुइस विटॉन का बैग था, और साथ 1 लाख रुपए जो है रजब भट्ट का था। तो वो समहाउ उस लड़ाई झगड़े में जो है कोई ना कोई बंदा उसको उठा के ले गया, या वो चोरी हो गया, या जो भी है मिसप्लेस हो गया, जिसका वो इंकिशाफ कर रहे थे कि उनके वो पैसे उनको वापस कर दिए जाएं, जिस किसी ने भी लिए हैं। तो मैं, अगर आप मेरे से कहें तो एक मॉरल मैसेज है, अगर ये बंदा मेरा वो वीडियो देख रहा है, प्लीज़ खुदारा कभी किसी के पैसे ना चोरी करें। अगर आपने किसी के पैसे चोरी किए हैं तो जिस किसी के भी पैसे हैं आप उसको प्लीज़ रिटर्न कर दें। ये हम सब पे बहैसियत मुसलमान, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारे दीन का हिस्सा है कि जब तक हम किसी का पैसा किसी की इजाज़त के बगैर ना कहें तो वो हमारे पे हराम है, और वो चोरी और वो नाजायज़ है। तो हम पे फ़र्ज़ है कि अगर हम किसी का पैसा लें तो हम उसको रिटर्न कर दें। अगर वो हमें दे दे, वो एक अलग बात, दिस इज समथिंग सेपरेट। पर उन लोगों ने अपनी वीडियोस में इस चीज़ का इंकिशाफ किया कि उनके पैसे चोरी हुए हैं, और उन्होंने कई एंकर्स को इस चीज़ के बारे में बताया। जिस तरह जो है नादिर अली के पॉडकास्ट में जो नादिर अली ने भी रजब भट्ट को कहा कि यार प्लीज़ माफ़ करो यार, आप बस कर दो। तो रजब भट्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग कहा, रजब भट्ट ने कहा मेरा कसूर क्या है। रजब भट्ट ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात करी। रजब भट्ट ने कहा मैं भी कानून हाथ में ले सकता था। मतलब उसका कहने का मकसद है कि उसने चूड़ियां नहीं पहनी, वो भी हाथ उठा सकता था। पर मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट ने जो उनको मारा नहीं, जो उनको बीटअप नहीं किया, मैं समझता हूँ उसका कद बहुत बड़ा हो गया।
100 इख्तिलाफत रजब भट्ट से, मैं उसके बहुत सी चीज़ों से बहुत इख्तिलाफत करता हूँ, पर जहाँ पर कोई अगर अच्छी बात कर रहा है तो अच्छी बात को प्रमोट करें, कोई गलत बात कर रहा है उसको आप गलत बात को कभी इंडोर्स ना करें, अच्छी बात को प्रमोट करें। देखें उसने एक लीगल और एक असूलन अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं भी कुछ कर सकता, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि बिकॉज मैं एक लीगल अपना केस सुने तो मैं लीगल वे में लीगल प्रोसीडिंग में जा रहा हूँ। तो ये एक सरासर मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने रजब भट्ट और नदीम वाले के साथ कोई ज्यादती की है तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी। अगर वो कल को दोबारा कराची कोर्ट में आते हैं तो अपने कराची अपने शहर का उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें, ना कि हम किसी इंसान को बद इखलाकी और बद तहजीबी से उसको पेश करें, उसको बैडली ट्रीट करें। देखिए जब भी कोई किसी के शहर में या घर में आता है हमें उसको इज्जत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और यही हमारा दीन और हमें असूल हमने सीखे बचपन से लेकर जमाने तक। हम यही चीज़ सीखते आ रहे हैं कि किसी को इज्जत रिस्पेक्ट दें। जब आप किसी की इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे तो अगला भी करता है। तो आज के व्लॉग में मैंने आपसे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सारी शेयर करी, टकी भाई के बारे में, नदीम नानीवाल और रजब भट्ट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने सोचा कि मैं आपको आज के इमरान लाइफ व्लॉग में आपसे शेयर करूं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर और एक नई इमरान लाइफ के एपिसोड में आपके सामने दोबारा हाजिर होगा कुछ और इंटरेस्टिंग बातें लेकर, और कुछ में भी मैं आपसे अपना जो है कुछ अपनी जो कराची के मेरे व्लॉग्स हैं वो भी आपसे शेयर करूं। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।